पाकिस्तान IMF जायजा मुज़ाकरात के लिए आलमी मालियाती इदारे का वफ्द पाकिस्तान पहुँच गया। सेक्रेटरी खजाना की सरबराही में वफ्द की IMF हुक्काम से मुलाकात। IMF वफ्द वजारत खजाना, FBR, पावर डिवीजन, स्टेट बैंक हुक्काम के साथ मुज़ाकरात करेगा। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब पॉलिसी लेवल मुज़ाकरात में पाकिस्तानी वफ्द की क़यादत करेंगे। $7 अरब जारी कर्ज प्रोग्राम की शराइत पर अमल दरामद रिपोर्ट पेश की जाएगी। ज़राई आमदन और प्रॉपर्टी सेक्टर पर टैक्स से मुतालिक ब्रीफिंग दी जाएगी। IMF वफ्द पाकिस्तान को $1.1 अरब की कर्ज जारी करने के बारे में सिफारिशात मुरतब करेगा। सोर और दियामर समेत गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के बालाई पहाड़ों पर बर्फबारी। सोर के बालाई इलाकों में कई सड़कें बदस्तूर बंद। स्कर्दू शहर और मुज़फ़्फ़रात में बर्फबारी के बाद इस्लामाबाद से स्कर्दू के लिए मामूल की परवाज़ मनसूख। वादी हुंजा और नगर में तेज़ आंधी और बर्फबारी। चिल्लास, बाबू से टॉप, नांगा पर्वत में कई फुट तक बर्फ। मुज़फ़्फ़राबाद, वादी नीलम, बाग और नक्याल समेत आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में रात से वक्फे वक्फे से बारिश और बर्फबारी। लोअर दीर के सरहदी इलाके शाही और बनशाही में शदीद बर्फबारी के बायस रास्ते बंद। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, मुल्तान समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में बारिश के बाद ठंड का एहसास बढ़ गया। बलूचिस्तान के इलाकों किला अब्दुल्ला, पिशीन, मुस्लिम बाग, हरनाइल और अलाई में कहीं हल्की कहीं मूसलाधार बारिश। ज़ियारत, तोबा चकजई, तोबा काकड़ी के बालाई इलाकों में बर्फबारी। लोअर जीर और बाजोड़ में भी बारिश। कराची के इलाके बोट बेसिन पर असलहे के जोर पर शहरी पर तशद्दुद में मुलव्वस शाहसैन मरी की गिरफ्तारी के लिए DIG साउथ ने IG सिंध को खत लिख दिया। खत शाहसैन मरी की गिरफ्तारी के लिए बलूचिस्तान हुकूमत से रब्ता किया जाए। शाहसैन मरी ने गार्ड्स के साथ मिलकर 19 फरवरी को शहरी पर तशद्दुद किया। शाहसैन मरी के 5 गार्ड्स गिरफ्तार किए हैं। वाक़े के बाद शाहसैन मरी बलूचिस्तान फरार हो गया। शाहसैन मरी का आबाई ताल्लुक कोहलू से है। बलूचिस्तान हुकूमत शाहसैन मरी की गिरफ्तारी को यकीनी बनाए। बलूचिस्तान हुकूमत के ज़राए का कहना है कि मुलजिम शाहसैन मरी की गिरफ्तारी के लिए सिंध हुकूमत ने अब तक बलूचिस्तान हुकूमत से रब्ता ही नहीं किया। शाहसैन मरी अगर बलूचिस्तान में हुआ तो एक मुलजिम की तरह बर्ताव किया जाएगा। एक 105 मुल्जिमान की मिलिट्री कोर्ट हवालगी के वक्त जुर्म का तयन नहीं हुआ था। मुल्जिमान की हवालगी का फैसला करने वाले अफसर के इख्तियारात लामहदूद हैं। पाकिस्तान में वज़ीर आज़म का इख्तियार लामहदूद नहीं। सेक्शन 94 के लामहदूद स्वाबदीदी इख्तियार को भी चैलेंज किया है। सिविल सोसाइटी के वकील फैसल सिद्दीकी के आईनी बेंच में दलाइल। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा, सेक्शन 94 का इतलाक उन मुल्जिमान पर होगा जो आर्मी एक्ट के ताबे हैं। ATC फैसले के बाद मुल्जिमान आर्मी एक्ट के ताबे हो गए। ATC कमांडिंग अफसर की मुल्जिमान की हवालगी की दरख्वास्त को मुस्तरद भी कर सकती थी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, यह दिफा तो मुल्जिमान की जानिब से इंतज़ाद दहशतगर्दी अदालत या अपील में अपनाया जा सकता था। फैसल सिद्दीकी ने कहा, जिन मुकदमात में सजाओं पर अमल हो चुका वो पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन कहलाएगी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, पास एंड क्लोज ट्रांजैक्शन की दलील से मिलिट्री ट्रायल की तौसीक नहीं हो जाएगी। फैसल सिद्दीकी बोले, मिलिट्री ट्रायल को सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 245 के इतलाक की वजह से चैलेंज किया। मजीद समाअत कल तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी PTI की शेड्यूल के मुताबिक मुलाकातें न करवाने के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। बानी PTI के वकील फैसल चौधरी ने कहा, चीफ जस्टिस और जस्टिस सरदार एजाज ने जेल मुलाकात से मुतालिक ऑर्डर्स किए। सुप्रिटेंडेंट डयाला जेल को भी नोटिस हुआ, जवाब मांगा गया है। बानी PTI की बुशरा बीबी से मुलाकात का भी ऑर्डर मौजूद है। मार्च 2024 को जेल हुक्काम से तय हुआ था कि मंगल को फैमिली और वकला जबकि जुमेरात को दोस्त मिलेंगे। जस्टिस इनाम ने रिमार्क्स दिए कि जो इस्तदा है इसमें एक ऑर्डर है, रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज़ भी है, चले देख लेते हैं। मैं इस दरख्वास्त पर बाज़ाब्ता ऑर्डर जारी करूँगा। पेशावर हाई कोर्ट में लापता अफराद से मुताल्लिक़ दायर दरखास्तों पर समाअत। एडिशनल एडवोकेट जनरल, डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल, पुलिस फोकल पर्सन अदालत में पेश। अदालत ने 10 दरखास्तों में स्वाबी और वफाकी 10 दरखास्तों में सूबाई और वफाकी हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। कायम मकाम चीफ जस्टिस SM अतीक शाह ने सवाल किया, क्यों इतने लोग लापता हो रहे हैं। पुलिस फोकल पर्सन ने कहा, ज़्यादातर लोग खुद भी लापता होते हैं, किसी की ज़ाती दुश्मनी होती है, कोई कर्जदार होता है। गिरफ्तारी से बचने के लिए
बहुत सारे लोग लापता हो जाते हैं। अदालत ने कहा ऐसे लोग तो फिर लोकल पुलिस से ज़्यादा माहिर हैं। पुलिस को ऐसी सूरत में पता होना चाहिए कि ये लोग क्यों गायब हैं। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने 26 नवंबर डी चौक एहतजाज केस में PTI के 54 कारकुनान की जमानत की दरख्वास्तें मंजूर कर लीं। थाना तन्नूर, थाना कोहसार और थाना खन्ना के मुकदमात में नामजद कारकुनान की जमानत की दरख्वास्तों पर ATC जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने समाअत की। यूक्रेनी सदर ने कहा है कि हमें यूरोप की मुकम्मल हिमायत हासिल है। इंतहाई आला सतह पर यूरोपीय इत्तेहाद तवील अरसे से नहीं देखा गया। यकीन है कि अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात जारी रहेंगे। अमेरिका के साथ मादनियात के मुआहदे के लिए तैयार हैं। उधर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ इत्तेहाद करने वाले रिपब्लिकन रहनुमाओं ने यूक्रेन के सदर पर जोर दिया कि वो रूस के साथ जंग के बारे में अपना मौक़िफ़ तब्दील करें या मुस्ताफ़ी हो जाएं। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लावरोव की यूक्रेन जंग के खात्मे की कोशिशों पर अमेरिकी सदर ट्रंप की तारीफ। यूरोपीय रहनुमाओं पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो यूक्रेन रूस जंग को तूल देने की कोशिश कर रहे हैं। अमरीकी सदर ट्रंप और यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की के झगड़े के बाद लंदन में 18 ममालिक का यूक्रेन की हिमायत में इजलास। यूरोपीय कमीशन चीफ ने कहा यूरोप को दोबारा मुसल्लह होकर अमरीका को दिखाना होगा कि वो अपने दिफा के लिए तैयार है। बरतानवी वज़ीर आज़म सर कीर स्टार्मर ने कहा है कि बरतानिया, फ्रांस और दीगर ममालिक यूक्रेन के साथ जंग रोकने का मंसूबा बनाकर अमरीका के सामने पेश करेंगे। यूरोप की सलामती के लिए अमरीका के साथ मिलकर ज़रूरी है। जंग जारी तक यूक्रेन की फौजी इमदाद जारी रखने पर इतफाक। रूस पर इक़्तिसादी दबाव में इजाफा किया जाएगा। बरतानवी हुकूमत यूक्रेन को UK एक्सपोर्ट फाइनेंस के 1.6 अरब पाउंड इस्तेमाल करने की इजाज़त देगी। नेटो सेक्रेटरी जनरल मार्क रूट ने कहा है कि हम अमन मुआहिदा चाहते हैं और इस मुआहिदे को कायम रहना चाहिए। बरतानिया में होने वाले इजलास में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, डेनमार्क, इटली, नीदरलैंड, नॉर्वे के सरबराहान, नेटो सेक्रेटरी जनरल, यूरोपीय कमीशन और यूरोपियन काउंसिल के सदूर ने भी शिरकत की। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की की बरतानिया के शाह चार्ल्स स्वयं से भी मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि अवाम को अशियाए ख़ोरनोश की कम कीमतों पर फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। चीनी की सप्लाई और कीमत कंट्रोल से मुताल्लिक़ इजलास में कहा, गुज़िश्ता महीनों में हुकूमत ने चीनी स्मगलिंग पर सख्त कार्रवाई की है। इस वक्त मुल्क में चीनी का वाफिर स्टॉक मौजूद है। ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। वज़ीर आज़म वफाकी वज़ीर बराए पावर डिवीज़न अवैस लगारी से भी मिले। पावर डिवीज़न से मुताल्लिक़ उमूर और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म से चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम राना मसूद ने भी मुलाकात की। वज़ीर आला पंजाब लैपटॉप स्कीम का ऐलान। सूबाई वज़ीर तालीम का कहना है कि 1,10,000 तलबा में जदीद तरीन लैपटॉप तकसीम किए जाएंगे। चंद घंटों में 34,000 से ज़ायद तलबा रजिस्ट्रेशन करवा चुके तालीमी इदारों के BS के तलबा अप्लाई कर सकेंगे। BS तलबा के लिए 65%, मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए 80% तक मेरिट मुकर्रर किया गया है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में इफ्तार के औकात में गैस की फराहमी बंद। शहरियों का कहना है कि सुई गैस ने दोपहर 3 बजे से रात 10 बजे तक गैस फराहमी का दावा किया था, लेकिन पहले रोजे से ही न सहरी में न ही इफ्तार में गैस फराहम की जा रही है। सुई गैस तर्जुमान का कहना है कि गैस बंद होने से मुताल्लिक दावे दुरुस्त नहीं। तर्जुमान का कहना है कि गैस फराहमी मामूल के मुताबिक है। 95% इलाकों में गैस दी जा रही है, 5% इलाकों में शिकायत हैं। सिंध के इलाके सकरन में पुलिस SHO का अपने ही अहलकारों पर मुनशियात और जिस्म फरोशी के अड्डे चलाने का इल्ज़ाम। पुलिस अफसर की वीडियो वायरल हो गई। SHO असगर अवान की वीडियो में कहते सुना जा सकता है कि उनके जवान मुनशियात फरोशी, जिस्म फरोशी और मुर्गों की लड़ाई के अड्डों से महाना वसूल करते हैं। पुलिस एहलकारों की सहूलत से मुनशियात का जहर नौजवानों की रगों में दौड़ रहा है। गिनाओने धंधे में मुलव्वस एहलकार इस दिन से डरें जब इनकी अपनी औलादें मुनशियात की आदी हो जाएंगी। मोरो में जुडिशल लॉकअप से 2 कैदी जेल की छत तोड़कर फरार। पुलिस के मुताबिक फरार कैदियों पर मनशियात चोरी के मुकदमा दर्ज हैं।
जुडिशल लॉकअप के सिक्योरिटी इंचार्ज को गिरफ्तार कर लिया गया। कराची के इलाके गुलशन इकबाल के मोबाइल मार्केट में चोरी की अनोखी वारदात। एक मुलजिम ने जमीन पर आटा गिरने का ड्रामा किया। दुकानदार मदद को आया तो मुलजिम का साथी काउंटर से रकम ले उड़ा। वाकई की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। पुलिस ने सोशल मीडिया पर वायरल फुटेज की मदद से मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी है। लाहौर काहना के करीब रिंग रोड पर तेज रफ्तार कार की टक्कर से पुलिस एहलकार जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक मुतवफ़ी मोहम्मद अख्तर लिफ्ट लेते हुए तेज रफ्तार कार की जद में आकर जाँ बहक हो गया। कराची के नातक खान पुल पर पड़ने वाले गड्ढे का मुरम्मती काम कर लिया गया। मुरम्मती काम को सूखने में मजीद 2 से 3 रोज लगेंगे। गड्ढे के साथ रखी रुकावटें हादसा का बायस बनने लगी। मोटरसाइकिल सवार गड्ढे के साथ रखी रुकावट से टकरा कर गिरने से जख्मी हो गया। माजी में भी मुतादिद मरतबा नातक खान पुल पर गड्ढे पड़ चुके हैं। आज ज़कात कटौती की मद में बैंक आवाम के लिए बंद रहेंगे। स्टेट बैंक ने रमज़ान में बैंकों के औकात कार जारी कर दिए। पीर तो जुमेरात अवामी लेन देन सुबह 9 से दोपहर 2 बजे तक। जुमे को बैंक सुबह 9 से दोपहर 12:30 बजे तक अवामी औकात कार होंगे। भारतीय जासूस कुलभूषण यादव की बलोचिस्तान से गिरफ्तारी को 9 साल मुकम्मल। कुलभूषण हुसैन मुबारक पटेल के नाम से पाकिस्तान में दहशतगर्दी का नेटवर्क चला रहा था। कुलभूषण ने न सिर्फ पाकिस्तान में दहशतगर्दी का एतराफ़ किया और बताया कि इसका हदफ सी पैक, गवादर बंदरगाह और बलोचिस्तान में अलहदगी पसंद तहरीक को हवा देना था। भारतीय नेवी के कमांडर रैंक हासिल सर्विस ऑफिसर कुलभूषण को 2016 में पाकिस्तानी एजेंसी ने चमन के इलाके माशखेल से गिरफ्तार किया था। भारत का कुलभूषण यादव का मुकदमा लड़ना पाकिस्तान में भारत की तरफ से दहशतगर्दाना कार्रवाइयों का एतराफ़ है। व्हाइट हाउस में ट्रंप और नायब सदर JD वेंस के रवैये के खिलाफ अमरीकी अवाम का एहतजाज। JD वेंस स्कीइंग करने वर्मोंट पहुंचे तो मुजाहिरीन वहां पहुंच गए। उन्होंने नारे लगाए कि वेंस जाओ रूस जाकर स्कीइंग करो। मुजाहिरीन के न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस, बॉस्टन में टेस्ला कंपनी की दुकानों के सामने ट्रंप के मुशीर इलॉन मस्क के खिलाफ भी मुजाहिरे। मुजाहिरों के बाद JD वेंस ने अहल खाना के हमरा छुट्टियां मनाने के लिए किसी और नामालूम मुकाम का रुख कर लिया। गजा में रमज़ान के दौरान भी भूख और अफलास। इमदादी सामान गजा जाने पर इसराइल की जानिब से मुकम्मल पाबंदी पर अक़वाम मुत्तहिदा और मुख्तलिफ मुल्कों की मसम्मत। कतर, मिस्र, उर्दन ने इसराइल इक़दाम को जंग बंदी माहिदे और इंसानी हुकूक की सरी खिलाफ वर्जी करार दे दिया। हमास का इसराइली मुतालबे पर जंग बंदी माहिदे के पहले मरहले में तौसी से इनकार, दूसरा मरहला शुरू करने और मुकम्मल जंग बंदी पर जोर। हमास रहनुमा ने कहा यरगमालियों को पहले से तय माहिदे के तहत मरहला वार रिहा किया जाएगा। इसराइल ने अमरीकी तजवीज़ पर भी पहले मरहले में तौसी का ऐलान करते हुए तमाम यरगमालियों की रिहाई का मुतालबा किया था। जंग बंदी माहिदे के मुताबिक दूसरे मरहले में बाकी रह जाने वाले 59 यरगमालियों की रिहाई, इसराइली फौज का मुकम्मल इनखला और जंग का खात्मा शामिल है। इसराइल और फलस्तीनी फिल्म साजों की मुश्तरका काविश। इसराइली फौज की मगरबी किनारे में बस्तियों पर कब्जे के खिलाफ फलस्तीनियों की मुजाहिमत की कहानी नो अदर लैंड ने बेहतरीन डॉक्यूमेंट्री का ऑस्कर जीत लिया। फिल्म के मरकजी किरदार बासिल अदरा का दुनिया से फलस्तीनियों की नस्ल कुशी के खिलाफ संजीदा इक़दामात का मुतालबा। शरीक हिदायतकार युवल अब्राहम की इसराइली हुकूमत पर शदीद तनकीद। कहा नस्ली इम्तियाज के बगैर फलस्तीनियों और इसराइलियों दोनों को हुकूक देने के लिए सियासी हल मुमकिन है। डॉक्यूमेंट्री को डिस्ट्रीब्यूटर तो न मिल सका मगर ऑस्कर्स में उसने कई डॉक्यूमेंट्रीज को मात दे दी। बरतानवी खैराती इदारे पर हमास को फंडिंग करने का इल्ज़ाम, पुलिस तहकीकात का सामना। बरतानवी मीडिया के मुताबिक खैराती इदारे पर इल्ज़ाम है कि उसके फंड्स गाजा में सही जगह नहीं पहुंचे। बरतानवी खैराती इदारा खास तौर पर बच्चों को माली इमदाद फराहम करता है। इमदाद 7 अक्टूबर 2023 के बाद इसराइली हमलों के दौरान गजा भेजी गई थी। कैथोलिक मसीहियों के मजहबी पेशवा पोप फ्रांसिस की इतवार के रोज हालत मुस्तहकम रही। वेटिकन के मुताबिक पोप को गुज़िश्ता रोज बुखार भी नहीं हुआ, वेंटिलेटर की जरूरत भी नहीं पड़ी। पोप फ्रांसिस को निमोनिया होने के बायस
14 फरवरी को अस्पताल में दाखिल किया गया था। क्रिकेट का बड़ा टूर्नामेंट और माहिरीन का सबसे बड़ा पैनल, साबिक कप्तान राशिद लतीफ, फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर, जारे मिजाज बैटर अहमद शहजाद और क्रिकेट के सिकंदर बख्त। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैचों पर माहिरीन की राय और मुबस्सिरीन के तबसरे पूरा दिन सिर्फ जियो न्यूज़ पर। फुटबॉल की आलमी तंजीम फीफा ने पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की मअतली खत्म कर दी। फीफा ने PFF को बाज़ाब्ता तौर पर आगाह कर दिया। PFF कांग्रेस की जानिब से आईनी तरमीम मंजूर होने के बाद फीफा ने मअतली खत्म की। फीफा ने गुज़श्ता माह पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को मअतल किया था। दुनिया भर में जंगली हयात का दिन मनाया जा रहा है। बलूचिस्तान मुनफरिद अक़साम की नायाब जंगली हयात का कुदरती मस्कन। तल्ख हकीकत यह है कि सूबे में जंगली जानवर और परिंदों के बेदरेक शिकार ने कई नायाब जानवरों को मादूमी के खतरे से दो चार कर दिया है। और साइंस फिक्शन और एडवेंचर से भरपूर हॉलीवुड फिल्म कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड का बॉक्स ऑफिस पर आज रिलीज के तीसरे हफ्ते 16 करोड़ 36 लाख डॉलर्स कमा लिए। फिल्म 14 फरवरी को अमेरिका समेत दीगर ममालिक में रिलीज की गई थी।